नमस्कार साथियों, मैं हूं हरन नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, हम हैं अभी रुद्रप्रयाग अ, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में और आपको पता है कि 21 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड परिषदीय विद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर की है। हम लोग मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस बार की परीक्षा के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई हैं और परिषदीय जो बोर्ड परीक्षाएं होते हैं, उनके लिए क्या-क्या तैयारियां। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार निखिल जी। अ, निखिल साहब, इस समय जो हमारा अगर देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में हमारे 68 केंद्र हैं। पिछले साल 67 थे तो 1 केंद्र बढ़ाया गया है इसमें। अ, और इसके लिए जिला प्रशासन ने जो है वो 7 सेक्टर में इसको बदला है, तो 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट इसमें बनाए गए। विभाग की ओर से हमने 5 सचल दल बनाए हैं, जिसमें 3 जनपदीय स्तर के हैं और 2 ब्लॉक स्तर के सचल दल हैं। साथ-साथ जो हमारे 4 संवेदनशील केंद्र हैं, उनमें हमने पर्यवेक्षक की अलग से व्यवस्था की है और एक नया जो केंद्र बना है इस समय चिल्ड्रन एकेडमी, उसमें भी एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कहेंगे तो टोटल बच्चों की संख्या हाई स्कूल और इंटर की टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? हाई स्कूल पे हमारे जो कुल बच्चे 3493 बच्चे हैं और इंटर स्तर पे 3603 बच्चे, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7096 बच्चे हमारे समय बोर्ड परीक्षा देंगे। क्या जिसी एक ही पाली में परीक्षा होगी कि 2 पालियों में? एक ही पाली में परीक्षा है, 10 बजे से 1 बजे तक। तो कह सकते हैं कि जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग या क्या टीमें बनाई गई हैं, धारा कौन-सी लगाई गई है कि आस-पास के सारे जो परीक्षा केंद्रों पे हैं तो एसडीएम की ओर से निर्देश जारी हो गए, तो जो पहले 144 धारा होती है वो 163 में कन्वर्ट हो गई, तो उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 100 मीटर तक जो है उसके अंतर्गत धारा प्रभावी रही। तो परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए क्या संदेश आपके ओर से और उनके अभिभावकों की ओर से, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं हाई स्कूल इंटर की, वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो जिस तरह से बोर्ड होता है उसके लिए तो काफी तैयारियां होती हैं। इस संबंध में समय-समय पे हमने अपने प्रधानाचार्यों को और जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए और करियर गाइडेंस भी हमारे यहाँ एक कॉर्नर है, जिसमें बच्चों को ये बताया गया है कि परिस्थितियाँ परीक्षाएँ हैं और आपके ज्ञान की वो है, लेकिन ये अंतिम परीक्षा नहीं है, तो आप तनाव मुक्त रहिए और स्वस्थ रहिए और आराम से आप परीक्षा देंगे। ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ परमेंद्र कुमार दीक्षित जी, जो यहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी सीओ है रुद्रप्रयाग हैं और उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 21 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और जिसे हम बोर्ड की परीक्षाएं भी करते कहते हैं। और अब और तब में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब छात्रों की संख्या केवल 7000 कुछ ही है हाई स्कूल इंटर, और एक ही पाली में परीक्षा होती। पहले 2 पालियों में परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन उसके लिए बोर्ड की परीक्षा है, सभी तैयारियां सरकार की ओर, जिला प्रशासन की ओर, शिक्षा विभाग की ओर से कर दी गई है। हरेंद्र नेगी, जिम, गांव तक, रुद्रप्रयाग। ये है ना आपके सूचना सूचना रतिलाल जी से कह दिया था, क्योंकि उनकी सबसे पकड़ है, तो हमने कहा आप बता दिए, उन्होंने यार लिख के दे दो, बोला आपने। दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम में संबंधित जो केंद्र व्यवस्थापक है वो संपर्क कर सकती है। इसी बोर्ड की परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं और जनपद में कितने हाई स्कूल और इंटर के कुल कितने छात्र? देखिए साहब, बोर्ड परीक्षाएं हमारी जो है 21 तारीख से प्रारंभ हुई और 11 तारीख मार्च को हमारी समापन होगा।
बोर्ड की दृष्टि से इस समय हमने 68 केंद्र बनाए बनाए हैं और कुल 7,096 बच्चे हमारे हाई स्कूल और इंटर मिला के परीक्षाएं देंगे इसमें। कितनी पाली है परीक्षा? ये पाली एक ही पाली में परीक्षा है इस समय 10 बजे से 1 बजे तक के बीच। कितनी तारीख से अंतिम तारीख कितनी तारीख तक? 11 मार्च को समाप्त होंगे और 21 तारीख से शुरू है। कितनी अति संवेदन? अति संवेदनशील तो कोई नहीं है, लेकिन क्षेत्र की दृष्टिगत जो है 4 संवेदनशील केंद्र हमारे हैं। पिछले साल की तुलना में इस समय कितने केंद्र कर इस समय एक केंद्र बढ़ा है। चिल्ड्रन एकेडमी एक नया केंद्र हमने बनाया है, क्योंकि जीजीआई से अगर सुनने में बहुत ज़्यादा छात्र संख्या हो रही थी, तो उसको तोड़ते हुए हमने चिल्ड्रन एकेडमी को नया केंद्र बनाया है। अभिभावकों को और छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश? अभिभावकों को के लिए तो ये संदेश है कि बहुत ज़्यादा बच्चों में अधिक अंक लाने का दबाव न बनाया जाए और उन्हें आराम से और परीक्षा की तैयारी करने दें। बहुत ये देखा जाता है कि अभिभावकों का एक प्रेशर रहता है कि इतने परसेंट अंक लाना है, ये इतने फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो इसको न करें और बच्चे को परीक्षाओं के दौरान आराम से और अच्छा खाना खिलाएं वो। पूरी पूरी तैयारी आपकी पूरी टीम तैयार? हाँ, हम लोगों ने केंद्र व्यवस्थापकों की नियुक्तियां कर दी हैं, उनके साथ जो एक एक कस्टोडियन है बोर्ड के निर्देशानुसार तैयार कर दिए गए हैं और पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटियां जो है विकास खंड स्तर से लग चुकी हैं और जिला प्रशासन ने सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है 7 सेक्टर में बदला है बनाया है इसको पूरे रुद्रप्रयाग जनपद को, तो उसकी भी नियुक्ति कर दी गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा भी जो है प्रत्येक केंद्र पर जो है पुलिस की और होमगार्ड की व्यवस्था कर दी गई है।